केसरिया विधानसभा के एक ऐसे प्रत्याशी से जिन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने कीर्तिमान स्थापित किया है और आज वे विधानसभा में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जनता की बहुत सारी उम्मीदें इन पर टिकी हुई है, जनता की आशा भरी निगाह इन पर लगी हुई है। तो आइए हम रूबरू होते हैं, आपको मिलाते हैं रजनीश कुमार उर्फ रिंकू पाठक जी से। श्रीमान, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं रिंकू पाठक जाप का प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है और आपके माध्यम से कहता हूँ कि मैं केसरिया के चेयरमैन नगर अध्यक्ष होने के नाते केसरिया में बहुत विकास किया है और जो आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि केसरिया में चुनाव जीते, जो माननीय विधायक लोग हों पूर्व के, उन सबों के द्वारा गरीबों को छला गया है और केसरिया विधानसभा की तमाम जनता, गरीब जनता अपने को छला महसूस कर रही थी और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ गरीबों का साथ मेरे पर हमेशा है, उनका आशीर्वाद है और उनको कोई दूसरा छल नहीं पाए, इसलिए हम इस मैदान में आए हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद की हमको आवश्यकता है और अगर आपका आशीर्वाद हमें मिला तो मैं आपका बेटा, आपका सेवक बन के काम करूँगा। आप राजनीति में कब आए और किन किन पदों पर रहे, इस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हम पूर्व में नगर के पार्षद बने, उसके बाद अभी वर्तमान चेयरमैन हैं और उसके पहले राजनीति में, चूँकि 1996 के बाद हम राजनीति में सक्रिय हुए। लोगों का सेवा करना मेरा शुरू से मकसद रहा। चुनाव लड़ना मकसद नहीं था, लेकिन लोगों के दबाव के कारण हम चुनाव लड़ना शुरू किए और लोग का आशीर्वाद और स्नेह मिलता गया और हम आगे बढ़ते गए। यहाँ की क्या समस्या है? मैं केसरिया विधानसभा की समस्या के बारे में जानना चाहूँगा कि जब आप फील्ड में हैं, जनता के बीच में हैं, तो किन किन समस्याओं से आपको अवगत होना पड़ा और उसके लिए आपकी क्या कदम होगी, इस संदर्भ में दो सब। देखिए, जब क्षेत्र में घूमने का मौका मिल रहा है तो देखिए बहुत सारी समस्या है। लगता नहीं है कि है गाँव, मतलब इतनी गरीबी है और जो भी लोग जीत के गए हैं पता नहीं क्या किए हैं 20 सालों में। एक मकान शुद्ध से गरीबों के पास है, न पीने को पानी है, बाढ़ की समस्या से लोग झेल रहे हैं, न शिक्षा की व्यवस्था अच्छा है। क्या अच्छा है ये तो पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, मेरे सवालों में कुछ कड़े भी हो सकते हैं, कुछ खट्टे मीठे सवाल भी हो सकते हैं। तो अब मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि केसरिया के आप पार्षद भी रहे, आज नगर के जनता ने आपको नगर अध्यक्ष के रूप में भी बैठाया, तो मैं आपसे आपके कीर्तिमानों में से 5 ऐसे विकास का कार्य जानना चाहूँगा जिसे आपने केसरिया में किया हो। आप किसी 5 काम को बताएं। देखिए, हम क्या बताएंगे, मेरी जनता से जाके नगर की जनता से आप पूछ सकते हैं। जो विगत 50 सालों में नहीं हुआ, मैंने उसको 1.5 साल में करके दिखाया है। पूरे केसरिया नगर पंचायत में 3200 इंदिरा आवास का भुगतान मैंने 1.5 साल के भीतर में किया है, जो बिहार में इतने इंदिरा आवास का भुगतान आज तक किसी ने नहीं किया होगा। सभी घरों, सभी वार्ड में ट्रांसफार्मर, प्रत्येक घर में गैस कनेक्शन, प्रत्येक घर में नल का व्यवस्था और जो प्रत्येक वार्ड में नाला का जो व्यवस्था था उसको हम लोग मॉडल पराक्रम बनवा रहे हैं। एक विवाह भवन बनवा रहे हैं केसरिया में नगर पंचायत के लिए। एक पार्क का पराक्रम हो चुका है। चूँकि हमको 2 साल हुआ, 2 साल 3-4 महीना हुआ नगर अध्यक्ष बने हुए। इसमें 1 साल से कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे हैं, फिर भी
मेरे काम की रफ्तार में कमी नहीं आई। बहुत सारा काम प्रोसेस टेंडर में हो चुका है, कुछ मॉडल एस्टिमेट वगैरह लेके सब रेडी है। अब आचार संहिता लग गया था, टोटल का टेंडर हो गया 10 से 1 महीने में। बिहार हद तक के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसी विकास के आधार पर आप जनता के बीच आए हैं और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। वर्तमान विकास जो आपके हैं, इसी रफ्तार में आप विधानसभा का विकास करेंगे? बिल्कुल, एक विधायक को जो करना चाहिए, विधायक का जो कर्तव्य होता है, उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, उसको बिहार के विधानसभा में बैठने का मौका मिलता है और वहाँ बैठ के वहाँ यहाँ के गरीबों की आवाज़ उठा सकता है। आज तक जो भी विधायक जीत के गए, कोई किसी ने केसरिया के विकास के मुद्दे पर बिहार के विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम नहीं किया है। आप एक समाज सेवी रहे, नगर का अध्यक्ष रहे, कुशल व्यवसायी भी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप केसरिया की जनता को, केसरिया विधानसभा के तमाम आम आवाम को आप विकास के रूप में पहला तोहफा क्या देंगे? सबसे पहला तोहफा बाढ़ से निजात देंगे। जो आज तक हमारे पुरखा पूर्वज इस बाढ़ से झेलते आए हैं, पहला मकसद रहेगा जब केसरिया में, इसके बाद फिर इतनी बड़ी आपदा बाढ़ की नहीं आए, जो लोग भूखे रहने को मजबूर हों। यह सबसे बड़ी। दिल और दल के संदर्भ में क्या कहना है? आपने जो पप्पू यादव को पसंद किया और आप युवा हैं, युवाओं के चहेता गिने जाते हैं, इस केसरिया विधानसभा क्षेत्र के युवा वर्ग की बहुत सारी ख्वाहिशें आपके साथ है कि युवा के लिए बहुत कुछ करेंगे। पूर्व में अभी भी आप युवाओं के साथ ज़्यादा चलने का कार्य करते हैं, तो आप पप्पू यादव की ही पार्टी को क्यों पसंद किए? देखिए, पप्पू यादव की पार्टी, पप्पू यादव अगर राजनीति से अलग हट के बोला जाए तो पप्पू यादव से अच्छा नेता अभी बिहार में कोई नहीं है। या हम क्या कहते हैं, या आप भी कहते हैं, उतना मेहनत करने वाले, कोरोना में, बाढ़ में, पटना के बाढ़ में आपका भी रूह कांप जाएगा, आप भी उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। जितने भी नेता को आपने देखा होगा, सब लोग उस दुख में, आज वोट मांगने को बहुत लोग आतुर है, बहुत लोग जातीय समीकरण गिनाने लगते हैं, लेकिन काम करने के समय पप्पू यादव ही हर सुख दुख में साथ आता है। और ठीक मेरा भी विचार उसी तरह मिलता है, इसलिए हमको लगा कि हम दोनों का वैचारिक मेल है, इसलिए हम उनके साथ हैं। आप केसरिया विधानसभा के मतदाताओं को, युवा वर्ग को, छात्र नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से केसरिया के जितने भी युवा हैं, माता बहनें, सबको यही संदेश देंगे कि इस बार ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई पार्टी है, इस बार सिर्फ विकास की बात है और केसरिया के बेटा की बात है। आप और नौजवान साथियों से कहेंगे कि वोट आपका एक दिन का जो वोटिंग का जो दिन है, वह आपके 5 साल का भविष्य तय करता है। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वह दिन अपने कलेजा पर हाथ रख कौन सा सोच है बतावें? 3 तारीख, जिस दिन आप वोट करेंगे, आप वह सोच लेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कैंची छापर। मैं सभी से इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस दिन सोचेंगे कि केसरिया का विकास कौन करेगा, और वह सोच के विकास के नाम पर वोट देंगे। किसी पार्टी, किसी दल, किसी जाति, किसी उम्मीदवार के नाम पर वोट नहीं देंगे। जो केसरिया का विकास करे और जो केसरिया में आपके समक्ष 24 घंटा उपलब्ध रहे, आप उसी बेटा को वोट देने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे केसरिया के उम्मीदवार रिंकू पाठक जी को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में केसरिया की विपदा, केसरिया की समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही अपनी बात भी कह डाली और जनता से, मतदाताओं से अपील भी कर डाली कि विकास के नाम पर उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। मैं SK कश्यप, जर्नलिस्ट, देखते रहें बिहार।